सारे जने। मम्मा ने डायपर पहना दिया, डायपर पहना दिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और हम भी ठीक हैं। आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, इवनिंग टू नाइट रूटीन। तो अभी टाइमिंग जो हुए हैं 6 हुए हैं, इवनिंग में 6 o'clock हुए हैं। और इस व्लॉग में आप लोग यही सब देखने वाले हो कि आज मैं शाम के 6 बजे से लेकर रात को सोने तक क्या क्या काम करूँगी, कैसे कैसे करूँगी। बाकी आप लोगों से मुझे और बहुत सारी बातें करनी है। हर्षु और गोलू दोनों को रखा है कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा, दोनों की हालत बिल्कुल ख़राब है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियोस भी नहीं बना पा रही, व्लॉग्स भी नहीं अपलोड कर पा रही। उसके लिए सॉरी। मेरे बच्चे दोनों ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद अच्छे अच्छे से जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे डेली व्लॉगिंग के लिए। बट डेली अगर पॉसिबल नहीं हो सका तो फिर भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे रूम का हाल हो रखा है बेहाल सुबह से लेके शाम तक, क्योंकि दोनों बच्चे बीमार हैं। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा मुझे शूट करने के लिए भी। फिर भी मैं बहुत ट्राई कर करके थोड़ा सा टाइम निकाल के शूट भी कर रही हूँ। उस बीच में मैं घर का काम भी कर रही हूँ सारा। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे रूम की क्या हालत है। तो ये देखो मेरे रूम की अभी रिसेंट में फ़िलहाल ये हालत है। ये देखो पूरा रूम बिल्कुल तहस महस हो रखा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि पूरा रूम बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। अभी मुझे ये भी क्लीन करना है, इसको क्लीन करूँगी। देखते हैं वो लोग कर क्या रहे हैं नीचे। और यहाँ पे मम्मी और गोलू क्या कर रहे हैं, ये दोनों सॉन्ग्स देख रहे हैं। और मेरा बेबी हर्षु जो कि बहुत ज़्यादा, जिसकी तबीयत ख़राब है वो बेचारा। अरे आप उठे हो बेबी, आप उठे हो? हाँ, इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसको बहुत हैवी कफ हो रखा है। और गोलू को भी कोल्ड हो रखा है, कफ हो रखा है। इसको भी कफ और कोल्ड दोनों चीज़ हो रखी है। बहुत ज़्यादा बीमार है मेरे दोनों बच्चे, जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। गोलू और ये बता रही है कि मम्मा की टी शर्ट पे पी लिखा है, ओ पी टी लिखा है ये एच। हाँ इसको तो पता है, देख लो भाई। और बस मैं यहाँ पे लगी हूँ कपड़े उतारने, और देखा मैंने कि मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है बस। और यहाँ मैंने सोचा कि ये कपड़े पड़े रहेंगे, फिर मेरे को आलस आ जाएगा और फिर ये कई दिन तक पड़े रहेंगे। मॉर्निंग के भी कपड़े मैंने अभी थोड़ी देर पहले तय किए थे दिन में, और अब ये फिर मैंने सोचा ये साथ साथ ही कर देती हूँ वरना पड़े ही रहेंगे। फिर अब मैं ये कपड़े तय कर रही हूँ। गोलू को मैंने बड़ी मुश्किल से ब्लैंकेट में बिठाया है उड़ा के, उसका कोको मैंने उसको चला के दिया है ताकि वो आराम से ब्लैंकेट में ही बैठी रहे हीटर के सामने, उसको और ठंड ना लगे। ये कपड़े तय करने के बाद मैंने सारे कपड़े जो जहाँ रखने थे वो वहीं रख दिए। ये कपड़े जो मैं रख रही हूँ बकेट में, ये सब नीचे जाने के लिए हैं। ये मम्मी के, और मतलब जो नीचे की अलमीराज में रखे जाते हैं, ये सारे वो कपड़े हैं। और मम्मी हर्षु को ले आई है नीचे से, वो सो रहा था वैसे तो, पर वो ऊपर आने के बाद जाग गया। और बस मैं काम निपटा रही हूँ, और मम्मी जल्दी से अब हर्षु को लिटा के मम्मी इन दोनों को रखेगी, मैं काम ख़त्म करती हूँ अपना। और रूम का काम फिनिश करके अब मैं आई हूँ किचन में, और किचन में मैं पानी भर रही हूँ यहाँ पे बच्चों के लिए बॉईल रखने के लिए। उनको मैं गर्म पानी देती हूँ। पहले मैं करूँगी किचन साफ़, उसके बाद मैं कुछ काम करूँगी, क्योंकि आज मैंने दिन में खाना बनाने के बाद उसको क्लीन नहीं किया। मम्मी को मैं देने जा रही हूँ सब्ज़ी काटने के लिए। जब तक मम्मी सब्ज़ी काटेगी तब तक मैं अपनी किचन क्लीन करने के लिए क्लीन कर लूँगी। मम्मी को आलू पकड़ा दिए मैंने। मम्मी को सब्ज़ी देकर आने के बाद आ गई हूँ मैं दोबारा से अपनी किचन में। और आज तो मुझे अब दोबारा से अपनी जो है गैस स्टोव साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2-4 मिनट पहले मुझसे दूध निकल गया था इस पे से। बस अब मैं ये जो सामान वामान है उसको उसकी जगह पे असेंबल करूँगी। ये घी की बरनी है जो रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा घी इसमें डालती हूँ, क्योंकि ना अभी ठंड है ना तो इसमें घी जम जाता है।
इसीलिए। और मैं इधर उधर क्या देख रही हूँ, आप लोग भी ये सोच रहे होगे। और हमारा हो गया इन्वर्टर, पता नहीं ख़राब हुआ है क्या हुआ है हमारे इन्वर्टर में। हमारा इन्वर्टर की जो लाइट थी, सिर्फ जो इन्वर्टर से कनेक्शन था ना, वो सारी लाइट अचानक से अपने आप ही बंद हो गई। तो अभी पापा आएंगे, पापा देखेंगे, तो थोड़ा लाइट का इशू है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। क्लीनिंग का एक पार्ट बर्तनों को उनकी जगह पे लगाना भी है, तो मैं वही कर रही हूँ, बर्तनों को लगा रही हूँ उनकी जगह, मतलब ड्रॉर्स में रख रही हूँ जल्दी से। और यहाँ मम्मी ट्राई कर रही है हर्षु को सुलाने की, और मैं बैठ गई मटर छीलने, और गोलू बीच बीच में सारी मटरें खा रही है। मैं उसको गुस्सा भी किया है स्टार्टिंग में कि मत खा तेरे पेट में दर्द हो जाएगा, बट वो बच्चा है, मानते ही नहीं है। वो देखो उठा रही है, खा रही है, उठा रही है, खा रही है मटरें। उसने मतलब बहुत ज़्यादा मटर खा लिया, और फिर उसके पेट में दर्द होगा। मैंने उसको मटर देने के लिए मना कर दिया, तो देखो कैसे बैठ गई वो, अपनी मटर उठा के कैसे खाने लगी चुपचाप। बस मम्मी हर्षु को सुला रही है, वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। वो सो गया, बट वो मम्मी की सिर्फ गोदी में सोया है, और कहीं नहीं। फिर से मैं किचन में लगी हूँ सफाई करने, जो बर्तन रहते थे उनको लगा रही हूँ, और क्लीन करने के लिए आ गई किचन। बार बार मुझे जाना पड़ रहा था बीच में, कभी गोलू कभी हर्षु, वो लोग रुक ही नहीं देते, रुक रुक के मैंने ऐसे क्लीनिंग की है आज अपनी किचन की। बट फिर भी आफ्टर ऑल मेरी किचन क्लीनिंग हो गई थी। बस काउंटर टॉप को मैं किया मैंने क्लीन। अब मैं बर्तन साफ़ कर लूँ, फटाफट से बर्तन साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी बर्तन साफ़ कर दूँ। वैसे तो आज थोड़े से बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन थे नहीं, पर फिर भी मैं पहले बर्तन साफ़ करती हूँ, फिर बाद में ही कुछ काम करती हूँ। बर्तन साफ़ करती हूँ, फिर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। मैं यहाँ मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। टमाटर मैंने ग्राइंडर कर लिए हैं, टमाटर ग्राइंडर करके बस मैं मिक्सी को वापस रख देती हूँ। एक पैन कुकर में डाला है मैंने ऑयल, ये सरसों का तेल है, हम लोग इसी से खाना बनाते हैं। जीरा, जो टमाटर ग्राइंडर किए हुए थे वो। इसके अलावा मैंने टमाटरों के साथ कुछ भी ग्राइंडर नहीं किया है, क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी में मैं प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालती, सिंपल बनाती हूँ। लाल मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी, धनिया डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला भी डाल दिया, और थोड़ा सा वैसा मसाला भी डाल दिया, आमचूर मसाला हल्का सा। बस नमक डाला है, और मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ। इसके बाद स्टर करना है। मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए इसको पैन को ऐसे ला रही हूँ और ऐसे स्टर कर रही हूँ। आप कड़छी से कर लीजिए, मेरे को ऐसा इजी लगता है तो मैं इसको ऐसे ही ला देती हूँ। और अच्छे से खुशबू आने लग जाए तो फिर आप इसमें सब्ज़ी ऐड कर दीजिए। ऐसा छोंक हो जाना चाहिए आपका। देख रहे हैं छोंक की शक्ल कितनी अच्छी आ रही है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। और बस छोंक पकने के बाद सब्ज़ी सारी इसमें मिक्स कर दो। मैंने सारी सब्ज़ी डाल के और इसको स्टर कर दिया एक बार। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी आप अपनी क्वांटिटी देख लेना कि आपको कितना डालना है कितना नहीं। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप पानी कम डालना, और ज़्यादा मतलब थिक नहीं पसंद, थोड़ी रनी पसंद है तो थोड़ा पानी ज़्यादा डालना। फिर नमक बैलेंस करते हुए मैंने नमक चेक कर लिया है कि मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने डाल दिया। इसमें लिड लगा के बंद कर दिया इसको। सब्ज़ी मैंने बना दी और अब मैं आटा लगाने लगी। आटा मैं गर्म पानी में लगाती हूँ क्योंकि ठंड है ना, तो उसकी वजह से आटा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है ठंडे पानी में। गर्म पानी में आटा नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है तो नॉर्मल रहता है, ज़्यादा टाइट भी नहीं होता और आसानी से लग भी जाता है। आटा लगा के मुझे जाना है बच्चों के पास, दोनों नहीं रुक रहे और मैं बीच में बार आवाज़ लगा के मम्मी को पूछ रही हूँ, हो गए चुप। और बस हाथ धो के मैं कोई 2 बर्तन देखे भाई, मेरी बहुत गंदी आदत है कि अगर 2 बर्तन भी है तो मैं दोनों बर्तनों को साथ कर देती हूँ क्लीन। इन दोनों बर्तनों को क्लीन करके अब मैं अंदर जा रही हूँ। देखो क्या चल रहा है ये। मम्मी हर्षु को खिला रही है और गोलू
क्या हुआ बेटा? गुनू मैं अभी क्लीन करके गई थी और इसने देखो अभी से पहले क्या हाल बना दिया कमरे का। अभी मैंने क्लीन करा था और इसने अभी सब कुछ खिंडा दिया है ना, गिरा दिया ना सारा सामान। ये गंदा बच्चा है, ये गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा। हाँ अब पिटाई करनी पड़ेगी आपकी। कितनी पिटाई कर दूं? बताओ कितनी पिटाई करना है? कितनी पिटाई करनी है? यहाँ पे यहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे करनी है पिटाई? मम्मा को बता दो। यहाँ पे, यहाँ पे। इसको चिक्स पे हम पूछेंगे पिटाई कहाँ करनी है तो ये बोलती है यहाँ पे, चिक्स पे। यहाँ पे चिक्स पे। अच्छा बुखार किसको हो गया? किसको हुआ बुखार? बुखार ओ ओ हर्षु बेबी। दूध पियोगा थोड़ा सा, दूध पिला दे, दूध पिला दे। गुनू अच्छा एक बार वो सुना दो, गई हाल सर पे दो घड़। कर दे, पानी छलके कर दे। अच्छा मम्मा कैसे कर रही थी डांस उस दिन? गई हाल सर। आपने मम्मा की वीडियो देखी थी ना? अरे भाई इसका तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। गई हाल सर पे दो घड़ रे पानी छल के। करिए ऐसे ऐसे कर दे। पानी छलके। देखो मेरा चोटू चा बेबी है ये मेरा चोटू बेबी है जिसने मुट्ठी मुट्ठी कर दी। इस बेबी की चोटू कर दी। अब मैं इसकी चड्डी बदलूंगी, चड्डी 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 बदलूंगी। मम्मी इसका डायपर देना। देखो ये बच्चा हो गया रेडी, चड्डी पहन ली। मुट्ठी कर दी थी, मुट्ठी चूची कर दिया था चड्डी में। अब कर लो। मम्मा ने डायपर पहना दिया, डायपर पहना दिए। कोची होगी मेरे बेबी को। अब मम्मा देगी दवाई। दवाई ला दूं? दवाई ला दूं? ओ बेटा हेलो बेबी। ये यहाँ कर रहा मस्ती, मेरे साथ बातें करता है ये बच्चा। ये छोटा बेबी मम्मा के साथ बातें कर रहा है। और वो गोलू बेबी डूडा कहाँ गई गोलू? बस मम्मी को लगी भूख, मैं लग गई अब रोटियां सेकने। मम्मी के लिए रोटी बना रही हूँ। मम्मी बिना चुपड़ी रोटियां खाएगी तो ये तो फिर भी मैंने चिपड़ दी मम्मी के लिए। मेरी ऑलमोस्ट सारी रोटियां बन गई, लास्ट की रोटियां हैं और मैंने देखो काउंटर टॉप पे से आटा साथ साथ उठा लिया है और छान के उसको वापस रख दिया। अब बस लास्ट की रोटियां रहती है, मैं मम्मी से बात भी कर रही हूँ साथ साथ। रोटियां सीख गई। अब मैं लगा रही हूँ इन पर घी और ये मेरे पास एक हॉट केस है, इनमें मैं सारे साथ साथ सारा खाना बना के रख लेती हूँ। एक साइड सब्ज़ी, एक साइड रोटी। बर्तन भी साथ साथ समेट रही हूँ, गैस स्टोव भी साथ साथ साफ़ कर रही हूँ। एक बार वाइप कर देती हूँ नॉर्मली। बची हुई सब्जी को एक कटोरी में निकाल लूँगी क्योंकि हॉट केस में जगह नहीं थी, तो ये थोड़ी सी सब्जी बच गई, इसको कटोरी। गंदे बर्तनों में अब पानी डाल के मैं 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी। और बस बर्तनों में पानी डालने के बाद यहाँ पापा आ गए हैं। मैंने बताया था इन्वर्टर ख़राब है, पापा वही चेक कर रहे हैं, पर ये ठीक हुआ ही नहीं। कह रहे हैं कि इन्वर्टर वाले को बुलाना पड़ेगा। पापा ने काफ़ी ट्राई किया बट ये नहीं हो पा रहा। इसकी कैंडल वगैरह शायद फ्यूज़ हो गया, पता नहीं कुछ और इशू है इसके अंदर, तो पापा वही चेक कर रहे हैं। और पापा ने काफ़ी ट्राई किया, ये हुआ ही नहीं। फिर लास्ट हमारा ना नीचे वाला जो रूम है उसमें जितनी भी लाइट है ना सारी इन्वर्टर से कनेक्टेड है, तो इसीलिए पापा ने एक ये लाइट है ना जो बिना इन्वर्टर वाली है ये अलग से अभी लगाई थोड़े टाइम के लिए कि रात के लिए, तो सुबह तो पता नहीं इन्वर्टर वाला आएगा, इन्वर्टर वाला देखेगा। क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, गोदी में सो गया है। वैसे रोए है क्यों? गोदी में क्यों सोए है और वैसे क्यों रोए तू हैं? और गाइस आपको पता है मैंने बताया था अभी मैंने खाना बना लिया है, मेरे को बर्तन साफ़ करने हैं, अभी बर्तन साफ़ करूँगी। गोलू के पापा आए नहीं हैं, सिर्फ पापा जी आए हैं। और टाइम दिखाती हूँ क्या हुआ है। 9 बज गए हैं, 9 बज गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मम्मी ने तो खाना खा लिया, हर्षु गोलू बाकी हम सब रहते हैं। खाना बना के मैंने रख दिया है। बस जिन बर्तनों में पानी डाला था वो 2-4 बर्तन में आ गई यहाँ पे वॉश करने, इनको फटाफट से वॉश कर दिया।
बर्तन क्लीन करके काउंटर टॉप को और गैस स्टोव को दोनों को क्लीन कर दिया मैंने फटाफट से। इनको क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि मैं साथ साथ ही कर देती हूँ, कभी कभार बाई चांस कभी छोड़ना पड़ जाए तो। ठीक है, अब मैंने सारा खाना तो निकाल ही दिया था, बड़े बर्तन मैंने साफ़ कर। और गाइस अब मम्मी गई है नीचे और हर्षु को मैंने दिया है सुला। हर्षु सो गया है, इसीलिए मुझे बहुत आराम से बोलना पड़ रहा है। गोलू के पापा भी आए नहीं है। मैंने अपना काम तो आज जल्दी जल्दी निपटा लिया। सीरियसली आज मैंने अपना काम बहुत जल्दी कर लिया क्योंकि मैंने सारा खाना बना के रख दिया। मेनली तो मैं बना के नहीं रखती कभी भी, बट अभी बेबी की हर्षु की तबीयत ठीक नहीं है ना, देखो कैसे सो रहा है वो अभी भी। तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, गोलू की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैंने खाना बना के रख दिया ताकि मैं बाद में इन दोनों के ऊपर ध्यान दे सकूँ, क्योंकि मुझे इनको खाना भी खिलाना है, इनको मेडिसिन भी देनी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने मेनली तो खाना आज जल्दी बना के रख दिया, वरना डेली बेसिस पे मैं खाना बना के नहीं रखती। सब्ज़ी बना देती हूँ और प्रिपरेशन कर देती हूँ, आटा वगैरह लगा देती हूँ। रोटियाँ मैं साथ साथ बना के देती हूँ, बट अभी मुझे इसको भी लेना था। ये रुक नहीं रहा था मम्मी के पास, बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो इसीलिए मेरे को इसको रखना था, तो इसीलिए मैंने खाना जल्दी बना दिया। बाकी तो ऐसा अब देखते हैं, गोलू के पापा आते हैं। यार बच्चों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। उनको बोला तो है वो थोड़े टाइम से आ जाए, क्योंकि कल भी हम लोग पूरी रात नहीं सो पाए इन लोगों की वजह से, क्योंकि इन लोगों की भी कोई गलती नहीं है, दोनों की। हर्षु और गोलू दोनों को हुआ है कोल्ड और कफ़। कोल्ड कफ़ की वजह से ये सीज़न चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से एक बार तो होना ही था। बट एक मेन प्रॉब्लम ये है कि मेरे दोनों बच्चे ही ना जब भी बीमार होते हैं हमेशा ये दोनों एक साथ ही होते हैं, हमेशा। अगर गोलू बीमार होगी तो हर्षु बीमार होगा, हर्षु बीमार होगी तो गोलू बीमार होगा। मतलब इन दोनों का ऐसा ही है, ये दोनों हमेशा साथ में बीमार होते हैं, इनको कुछ भी दिक्कत होती है वो साथ ही होती है। तो उसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है कि मतलब एक बच्चा बीमार हो तो चलो उसको आप मैनेज कर सकते हो, उसको आप कैसे भी हैंडल कर लेते हैं, बट दो बच्चों को एक साथ फिर हैंडल करना, वो भी दोनों, आप लोगों को भी पता है ना कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बच्चे भी। अब हम ही बीमार होते हैं तो हम लोग कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल छोटा सा बेबी है, ये भी फ्रस्ट्रेशन, ये ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, रो रहा है। मैंने ना आज एक चीज़ सीखी कि हर चीज़ जो हम लोग बोलते हैं ना कि मेडिकल साइंस है, ये है वो है, तो हर चीज़ भी डॉक्टर नहीं कर सकता। मतलब कहते हैं ना, जैसे जैसे आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें होती हैं तो आप उसी चीज़ से सीखते हैं। तो बस मेरे साथ भी आज वही हुआ है, मैंने भी उसी चीज़ से सीखा है। हर्षु की तबीयत आप सबको पता है बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हम लोगों को लगा इसको कफ़ हुआ है, कोल्ड हुआ है। इसको कफ़ कोल्ड है भी, बहुत ज़्यादा मतलब लेवल पे हो रखा है इसको, कफ़ भी कोल्ड भी। तो मैंने इसको 2-3 बार डॉक्टर को दिखाया, मैंने डॉक्टर्स भी चेंज किए, बट मेरे बेबी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। ही इज़ जस्ट 7 मंथ, और 7 मंथ का भी ये कल ही हुआ है। तो अभी तो इसको कुछ भी, मुझे ऐसा रिलीफ़ लगा नहीं कि उसको कुछ भी रिलीफ़ हुआ है। तो फिर अभी हमें किसी पड़ोसी ने बताया कि एक ऐसे ही मतलब बूढ़ी आंटी हैं, काफ़ी एज्ड हैं वो बताएंगे, एक बार उनके पास लेके जाओ। तो हम लोग हर्षु को लेकर गए उनके पास। तो उन्होंने अपनी देसी लैंग्वेज में, हमारे यहाँ बोलते हैं हंसली, छोटे बच्चे की हंसली दिख जाती है, जो ये यहाँ का कुछ पार्ट होता है आई गेस, वो ऐसे मतलब ज़्यादा झटका वटका लगता है बेबी को, तो वो उसकी वजह से उसको मतलब वो लग जाता है। और फिर झटका लगने के बाद उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है कान में, और ये जो पूरा एरिया होता है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उन्होंने जैसे ही हर्षु का कान टच किया तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। तो जैसे ही हर्षु हुआ तो फिर उनको पता चल गया कि इसको हंसली दिख गई, इसकी मतलब हंसली का कुछ इशू है। तो उन्होंने फिर जैसे हिला डुला, मतलब वो प्रोसीजर थोड़ा रिस्की होता है, पर शी इज़ वेरी ट्रेंड यार, वो इतनी एज्ड है और वो पता नहीं कितने बच्चों की हंसलियाँ उठा चुकी होगी। तो उन्होंने हर्षु की हंसली उठा दी। हाँ, तो अब मैं कल रात से बहुत परेशान थी, और तो और मैंने इतने सारे डॉक्टर्स बदले, प्लस में मैंने अपने बेबी के बहुत सारे टेस्ट कराए। तो अगर आपका भी बेबी ऐसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि अगर हंसली का किसी को ना पता चले, कि कैसे आप भी पता करना चाहते हो कि हंसली कैसे दिख जाती है, हमें तो पता नहीं है, तो हंसली मैं बताती हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि बेबी कभी भी दूध नहीं पिएगा, मदर फीड नहीं लेगा वो। अगर आपका बेबी मदर फीड कर रहा है और उसकी भी हंसली दिख गई है तो वो मदर फीड नहीं लेगा बिल्कुल भी। मेरे साथ ये हो रहा था, क्योंकि कल से ही हर्षु मेरा फीड बिल्कुल भी नहीं ले रहा था। तो जब मुझे पता चल गया कि हाँ इसकी हंसली दिख गई, आज मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे हंसली दिखती है। तो यही है, यही बता रही थी मैं। बाकी आप बस गोलू के पापा का वेट करते हैं, चलो आने देते हैं उनको, जब तक मैं क्या लाए हो। ओए उठ गया, धन्यवाद आपका। आते पापड़ खाने लगे, रोटी देने खानी नहीं है ना।
सारे जने रिश्वत दे मैं मम्मी लेकिन पापड़ खा लो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। ठीक है। खाना डालने के लिए मैं आ गई हूँ। खाना बस मेरा और गोलू के पापा का रहता है, बाकी सब ने खा लिया और गोलू भी रहती है तो मैं उनके साथ साथ तो गोलू को खिला दूँगी। अब बस हम खाना खा लेते हैं फटाफट से। भोजन पकड़ो। यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं और गोलू के पापा को तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी तो देख लो वो कैसे खा रहे हैं, उन्होंने कैसे खाई है। बस वो डाल रहे हैं, अपने मेरे को रोटी दे रहे हैं, अपने लिए अब लास्ट में डालेंगे सारी सब्ज़ी। बस खाना खाने के बाद अब मैं यहाँ आ गई बर्तन साफ़ करने। फटाफट से बर्तन साफ़ करूँगी, साथ साथ दूध बॉईल हो रहा है। जब तक दूध बॉईल होगा मेरे बर्तन साफ़ हो जाएंगे। दूध देने के बाद मैं जाऊँगी अब सोने के लिए बस। तो ओके गाइस, अब इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। मिलते हैं जल्दी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना मेरी लेटेस्ट वीडियो के लिए। और जो भी शॉर्ट्स वीडियो आते हैं उनको भी यार बहुत सारा प्यार दिया करो, लाइक करा करो, कमेंट भी करा करो ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं आ रही है।